शेफाली बेटी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था, कल तेरी छोटी बहन डॉली को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो तू और दामाद जी भी आ जाना। अच्छा ये बता, दामाद जी को अलग से फोन करूँ या तेरे कहने से न्योता स्वीकार कर लेंगे? अरे नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उन्हें बता दूंगी। वैसे कितने लोग आ रहे हैं, मतलब सब तैयारी हो गई है ना? अभी कहाँ बेटी, और वैसे भी लड़के वालों का खुद का बड़ा परिवार है, और कह रहे थे कि देखने दिखाने की रस्म के लिए उनके साथ और भी कई लोग आने वाले हैं, जैसे लड़के की बुआ, मामा, मामी, ऐसे कुल मिलाकर 30-40 लोग तो हो ही जाएंगे। और फिर हमारा और तेरा परिवार वो अलग। अब तू तो जानती है हमारा छोटा सा 2 BHK का फ्लैट है, इसमें 20 लोगों में इतनी भसड़ हो जाती है। याद है जब अभिनव जमाई जी तुझे देखने आए थे तो कितनी परेशानी हो रही थी इस घर में। इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना हम ये देखने दिखाने की रस्म जमाई जी के रेस्टोरेंट यानी तेरे ससुराल के रेस्टोरेंट में ही रख लेते हैं। तू जमाई जी से बात करके देख क्या बोलते हैं। ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। मैं अभिनव जी से बात करके आपको बताती हूँ। शाम को अभिनव रेस्टोरेंट से घर आता है तो शेफाली उन्हें सारी बात बताती है। कल के लिए रेस्टोरेंट और वो भी 40 लोग, फिर तो वो बुक ही करना पड़ेगा ताकि उसमें और कोई कस्टमर ना पाए। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल के लिए रेस्टोरेंट अपनी फैमिली के लिए बुक कर दो। तुम तो जानते हो हमारा घर छोटा है, तो बस इसी के लिए माँ पापा थोड़े परेशान है। अच्छा ठीक है, मैं कल के लिए रेस्टोरेंट बुक कर देता हूँ। अभिनव अगले दिन रेस्टोरेंट बुक कर देता है। जीजू आपने स्नैक्स तो बढ़िया बढ़िया रखवाए ना। तो वो क्या है ना, गगन जी की फैमिली पंजाबी फैमिली है और उनको खाने पीने का कितना शौक होता है ये तो आप अच्छे से जानते हो। हाँ साले साहब, सब इंतजाम हो गया, आप टेंशन मत लो। अभिनव ने सब इंतजाम बढ़िया से कर रखा था। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं और देखने दिखाने की रस्में पूरी होती हैं। दोनों परिवारों की आपसी सहमति से ये रिश्ता पक्का हो जाता है। शेफाली बेटा जा वेटर को बोल ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आए और खाने के लिए कुछ चटपटा लाने के लिए बोल। हाँ माँ, अभी बोलती हूँ। बबलू भैया जरा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन और चिली पटेटो ले आइए। मेरे लिए तो तू कुछ मीठा भी मंगा ले, उसके बिना तो मेरा कुछ नहीं होता। लड़के वालों से ज्यादा तो शेफाली के परिवार वाले ही सब भपकाने में लगे हुए थे। फिर कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। शोभा शेफाली से कहती है, चलो अच्छा है, सब सही से निपट गया। जमाई बाबू ने बड़े ही अच्छे से सब इंतजाम कर रखा था। अब बेटी जमाई जी को क्या ही पैसों के लिए पूछूं, वो भी क्या कहेंगे कि ऐसे पूछकर मैं उन्हें शर्मिंदा कर रही हूँ। मेरे जमाई तो इतने अच्छे हैं, वो छूटते ही कहेंगे कि माँ जी ये क्या बात हुई, क्या मैं आपका बेटा नहीं? अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। ये कहकर वो सब एक बार भी बिल के बारे में ना पूछकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा अभिनव ये बात नहीं जानता था कि देखने दिखाने की रस्मों में सारा बोझ उसी की जेब पर पड़ जाएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब शेफाली के मायके वालों ने अपनी बेटी के ससुराल वालों के रेस्टोरेंट का फायदा उठाया हो, और बेचारा अभिनव शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता। ऐसे कई दिन फिर बीत गए। फिर एक रोज, अभिनव तुम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हो तो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो ना। वो माँ का फोन आया था, बुला रही थी कि तेरी याद आ रही है, आजा। अच्छा ठीक है, रेडी हो जाओ। कुछ देर बाद शेफाली अभिनव के साथ कार में बैठकर अपने मायके आ जाती है। अभिनव उसे ड्रॉप करते ही रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। और डॉली मैडम क्या हाल है? शेफाली दीदी। शेफाली तू, अच्छा हुआ तू आ गई बेटी। देख तो तेरे पापा कल से कैसे चिंता में बैठे हैं। चिंता में? लेकिन वो क्यों माँ? वो सब मैं बताती हूँ। डॉली बेटा जा अपनी बहन के लिए शरबत बना कर ले आ। डॉली रसोई में चली जाती है। अब क्या बताऊं बेटी, लड़के वालों का फोन आया था और वो चाहते हैं कि सगाई का फंक्शन हम करें। अब तू तो जानती है कि अभी शादी ब्याह भी करना है, उसके लिए भी बैंकेट हॉल चाहिए होगा, तब भी खर्चा हो जाएगा। अब सगाई के फंक्शन के लिए भी हॉल चाहिए होगा, तो उसमें भी तो कितने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तू तो जानती है बेटी, तेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि सगाई का खर्चा और फिर शादी के वेन्यू का खर्चा उठा सकूं। अभी कमाने वाला भी मैं अकेला ही हूँ। रौनक अभी पढ़ाई कर रहा है। पापा आप क्यों चिंता करते हैं, कोई न कोई इंतजाम हो ही जाएगा। वही तो मैंने भी इनसे कहा कि अगर कुछ नहीं मिला तो अपने जमाई का रेस्टोरेंट है, उसी में सगाई का प्रोग्राम कर देंगे। कम से कम 100 लोग तो होंगे ही। हाँ ये ठीक रहेगा बेटी, तू बात कर जमाई जी से। अच्छा ठीक है माँ बाबा, आप दोनों चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर उनसे बात करती हूँ। अगले दिन शेफाली घर लौट आती है। फिर रात को डाइनिंग टेबल पर जब ससुराल के सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे तब शेफाली इस बारे में बात करती है। डॉली की सगाई पार्टी, वो भी अपने रेस्टोरेंट में? शेफाली हाँ अभिनव, अब आप तो जानते ही हैं कि पापा का हाथ थोड़ा तंग है, ऊपर से लड़की की शादी, उसमें ऐसे ही इतना खर्चा हो जाता है। लेकिन तुम जानती हो ना शेफाली, एक दिन रेस्टोरेंट की फैमिली फंक्शन के लिए बुक करने से हमें कितना नुकसान होता है। ग्राहक नहीं आ पाते, उसका लॉस अलग झेलना पड़ता है। अभिनव बेटा, तेरे ससुराल वाले अब हमारा भी तो परिवार है, और अगर भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम उनकी कुछ मदद कर पाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसे बहू का मन भी रह जाएगा और उन लोगों को भी बुरा नहीं लगेगा।
तेरे पापा ठीक कह रहे बेटा, और डॉली तेरी छोटी बहन जैसी है। वो तो तू हमारा इकलौता बेटा है, लेकिन अगर तेरी छोटी बहन होती तो तू उसके लिए भी तो ये सब खुशी खुशी करता ही ना। शेफाली के ससुराल वाले बड़े ही समझदार थे। फिर अभिनव भी उन सब की बातें मानकर अपने रेस्टोरेंट में सगाई का फंक्शन रख देता है और सारी तैयारियां करवा देता है। कुर्सियों की जगह वो सोफे लगवा देता है। साथ ही अपने ससुराल वालों के कहने पर कई तरह के स्नैक्स, खाना और मिष्ठान रखवा देता है। कुछ देर बाद सभी मेहमान तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वाह वाह जमाई बाबू, क्या खूब रेस्टोरेंट डेकोरेट करवाया है आपने। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा बैंक्वेट हॉल है। सगाई का फंक्शन सही से हो जाता है और फंक्शन होने के बाद एक बार फिर शेफाली के चालाक मायके वाले बिना बिल चुकाए वहाँ से चलते बनते हैं। शेफाली बेटी, जमाई बाबू सच में बड़े ही अच्छे हैं, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया। वैसे सच कहूँ तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उनसे सोफे की किराया देने के बारे में पूछते हुए। अब तुम इतने पैसे वाले हो, इन थोड़े से पैसों से क्या ही फर्क पड़ेगा उनको, है ना। खैर छोड़, अब हम चलते हैं। और अब एक बार फिर वो सब चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे अभिनव की जेब फिर से हल्की हो जाती है। वो घर आकर शेफाली को समझाता है। शेफाली, मैं ये नहीं कहता कि अपने परिवार के बारे में मत सोचो, लेकिन अपने मायके वालों के साथ साथ अपने ससुराल के घर का ख्याल रखना भी जरूरी है। तुम अच्छे से जानती हो मैंने कैसे दिन रात मेहनत करके ये रेस्टोरेंट खड़ा किया है। अगर हम रिश्तेदारी के नाम पर ऐसे ही सब फंक्शन करवाते रहे तो ऐसा ना हो कि एक दिन ये रेस्टोरेंट ही बंद हो जाए। शेफाली को अपने पति की बात समझ आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद डॉली और गगन की शादी की तारीख भी निकल आती है और अब शादी की शॉपिंग करवाने शेफाली उनके घर आती है। सारी तैयारियां होने के बाद एक बार फिर शोभा शेफाली से कहती है, शेफाली मैं सोच रही थी जैसे सारे फंक्शन अच्छे से निपट गए, ऐसे ही तेरे ससुराल के रेस्टोरेंट में हम शादी के पहले के फंक्शन मतलब जैसे मेहंदी हल्दी का प्रोग्राम भी रख लेते हैं। अब शादी के लिए तो बैंक्वेट हॉल बुक करना ही है, तू बात करना जमाई जी से। अब शेफाली को अपने मायके वालों की सारी कहानी समझ आ रही थी कि कैसे इतने वक्त से वो सब उसके ससुराल के रेस्टोरेंट का फायदा उठा रहे थे। माँ, अब मैं किसी से कोई बात नहीं करने वाली। ये तो मेरे ससुराल वालों की शराफत है कि वो चुपचाप आपकी हर बात मान जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शराफत का हम जरूरत से ज्यादा फायदा उठाएं। माँ पापा, मैं आज भी आपकी बेटी हूँ, लेकिन अब उस घर की बहू भी हूँ। यहाँ के साथ साथ मुझे उस घर की भी उतनी ही चिंता है। माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको मेरी बातें जरूर कड़वी लगी होंगी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ अपने ससुराल का रेस्टोरेंट संभालने। और हाँ, डॉली की शादी के फंक्शन और ब्याह में बुलाना होगा तो बुला लेना। मैं अभिनव और अपने ससुराल वालों के साथ आ जाऊंगी। ये कहकर शेफाली अपने ससुराल चली गई। अपने मायके वालों से प्यार करो, इसमें कोई बुराई नहीं, पर ससुराल की मर्यादा को भी कभी मत भूलो। ज्यादा छूट कभी कभी रिश्तों की गरिमा को कमजोर कर देती है। मायके और ससुराल वालों के बीच संतुलन बनाकर चलना ही एक बेटी बहू की सच्ची समझदारी है।